हाय दोस्तों, हम लेके आ गए साथी मना साथी की न्यू अपडेट। तो न्यू अपडेट देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको इस अपडेट में देखने को मिला कि उर्मिला राशि के कमरे में जा रहे थे। उतने में कोकिला उर्मिला को रोक देती है और बोलते कि कहाँ पर आप जा रही हो। उतने में उर्मिला बताती है कि मैं तो पानी लेने जा रही हूँ। तभी कोकिला कहती है कि पानी की जरूरत है तो मैं मंगा देती है। तभी कोकिला मीठी को आवाज देती है। तभी मीठी यहाँ पर आ जाती है। कोकिला कहती है कि तुम मामी जी के लिए पानी लेकर आओ। तभी मीठी भी यहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है। इधर अहम हवा में बैठा है और एक बच्चा अहम को परेशान कर रहा है। तभी उसकी माँ बोलती है कि अहम भाई आपको एक बच्चा लगता है पसंद करता है। फिर इसकी माँ बच्चे को बुलाने लगती है। तभी बच्चा अहम को गले से लग जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं इधर से कहीं नहीं जाऊँगा। तो बच्चे की माँ बोलती है कि देखे ना अहम भाई, ये बच्चे तो आपसे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उतने में ये बच्चा अहम को गोदी में लेने के लिए जिद करता है। तभी अहम भी इस बच्चे को गोदी में ले लेता है और जैसे बच्चा गोदी में ले जाता है तब अहम को बच्चा खिलौने से परेशान करने लगता है, जिससे अहम गुस्सा होता है। उतने में गोपी कहते हैं कि लाइए अहम जी, इस बच्चे को मैं ले लेता हूँ, आप बैठ जाइए नीचे। फिर यहाँ पर अहम बच्चे को लेकर खड़ा रहता है और गोपी और कोकिला सब हवन में नीचे बैठ जाते हैं। उतने में अहम को हवन में बुलाते हैं, इसलिए इसकी माँ बच्चे को मांग रही थी। तो ये बच्चा भी अहम के पास से दूर जाने से मना कर रहा था और अहम को गले लग जाता है। फिर अहम उसको बच्चा देखकर वो खुद ही हवन में बैठ जाता है। इधर बच्चा भी बहुत शैतान था, वो जिद कर खुद ही अहम के पास वापस चला जाता है और अहम को फिर से गले से लग जाता है। तभी दादी बोलते कि अहम तुम इस बच्चे को रहने दो, ये तो बालकृष्ण का रूप है, इसलिए तुम इसके अपने पास ही रखो। तभी अहम को गुस्सा तो बहुत आया था पर अहम कुछ नहीं कह रहा था और चुपचाप हवन में बैठ जाता है। तभी हवन लास्ट में पूरा हो जाता है और सभी मोदी परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उर्मिला सोचती है कि मैं प्रसाद के बहाने अपनी राशि बेटी से मिल लेते हुए मैं एक बार उसके कमरे में चली जाती हूँ। उतने में जैसे उर्मिला राशि के कमरे में जाने वाले होते हैं उतने में कोकिला आ जाती है और बोलती है कहाँ पर आप जा रहे हो। तभी उर्मिला कहती है कि मैं अपनी दिकरी के लिए एक बालकृष्ण का प्रसाद लेकर जा रही हूँ। तभी कोकिला कहती है कि आपको तो अपनी राशि दिकरी की बहुत ही फिक्र है, पर हमें भी हमारी राशि बहू की बहुत ही फिक्र है, इसलिए मैंने ही खुद राशि बहू के लिए अलग से प्रसाद से निकाल दिया, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उर्मिला कहते हैं नहीं, आप कैसी बात कर रही हो, मैं ही खुद दे आती हूँ, कोई बात नहीं है। उतने में अहम को हवन वाला बच्चा थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता और अहम उसके बारे में सोच रहा था। तभी हित्तल आते हैं और अहम को बोलते हैं कि अब तुम्हें गोपी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी वो बात सुनकर अहम को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सलाह सभी दादी और कोकिला सब उसे ऐसे कुछ दे रहे थे। तभी उर्मिला वो खिलौना ले लेती है और फिर से बजाने लगती है। इस बार तो अहम को बहुत ही गुस्सा आता है और अहम बोलता है खिलौना कहाँ पर बज रहा है। तभी अहम गुस्से में आकर बोलता है कि एक खिलौने की आवाज़ बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक खिलौना उर्मिला के हाथ में था तो उर्मिला तो बहुत ही डर गई और उसने खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी उधर गोपी जाती है और अहम बोलता है कि तुम खिलौना लेकर मुझे वापस मेरे हाथ में दे दो। तभी गोपी भी अहम के पास आते हैं खिलौना लेकर और अहम बोलते हैं लाओ खिलौना मेरे हाथ में दे दो। अहम जैसे ही खिलौना लेते हैं नीचे फेंक कर वो खिलौना तोड़ देता है। खिलौना के टूटने की आवाज़ से कोकिला उधर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अहम तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये खिलौना क्यों तोड़ दिया। तभी अहम भी कोकिला का जवाब कुछ नहीं देता और बोलता है कि मोम ऐसे है, मुझे इसका आवाज़ पसंद नहीं है। तभी कोकिला कहते हैं कि अहम मैं सुबह से देख रही हूँ, मैंने तुम्हें 6 नारियल मंगाए थे, फिर भी तुम्हें 5 ही नारियल लिए थे। फिर भी अहम यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ गुस्सा होकर ही यहाँ पर खड़ा रहता है। फिर कोकिला कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो, तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। इस बार तो अहम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लास्ट में ये बोल देता है कि मुझे कोई बच्चे का बाप नहीं बनना और मुझे कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालनी, और एक बच्चे का बाप और ये जिम्मेदारी ये सब काम मुझसे अब नहीं होगा। ये बात सुनकर सारे मोदी और परिवार के आंखें फटी की फटी रह जाते कि अहम कैसे ऐसे बोल सकता है। और इधर गोपी के भी आंख में आंसू आ जाती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से जरूर कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।